बताओ, अगर तुम यहाँ खड़े हो, चांद यहाँ है, तो 24 घंटा में, सुनना बढ़िया से, 24 घंटा में ये फिर घूम घाम के यहाँ चला। लेकिन तब तक चंद्रमा वहीं रहेगा कि वो भी आगे बढ़ जाएगा। जल्दी बोलिए, वो भी आगे बढ़ जाएगा। तो अब वो पॉइंट यहाँ पर आने में 52 सेकंड ज्यादा लगता है, और इसीलिए एक ही बिंदु पर लगातार ज्वार उत्पन्न होने में 24 घंटा 52 सेकंड का समय लगता है। 24 घंटा 52 मिनट। ध्यान दीजिए, अब कई लड़का सोचता है कि सर 50 और 52 कहां से आ गया। बड़ा दुख है, कैसे आ गया इसको तुमको समझा रहे हैं, उसको मेन सीखो क्यों आया। तो अब तुम समझ रहे हो, चंद्रमा के आकर्षण के कारण आया। चंद्रमा क्लॉकवाइज घूमता है कि एंटी क्लॉकवाइज? अब देखिए, अभी घुमा रहे हैं तो समझ में तुमको आ जाएगा। अब चंद्रमा ऐसे घूम रहा है। ये बताओ, जिस समय तुम यहाँ खड़े थे, यहाँ पे दीर्घ ज्वार, ऊंचा ज्वार उठ गया है। अब ये ज्वार आगे बढ़ गया, अब दूसरे बिंदु पर उठेगा। आप यहाँ खड़े हो तो ये घूमते घामते पृथ्वी कितना देर बाद फिर यहीं आएगा? 24 घंटा बाद यहीं आएगा। लेकिन तब तक ये चांद महाराज वहीं रहेगा कि आगे बढ़ जाएगा? तब तक चांद महाराज यहाँ भाग गए हैं। अरे भी तो एंटी क्लॉक मारेगा चक्कर। तो बताओ, वही बिंदु फिर चांद के सामने ठीक 24 घंटा में आएगा कि ज्यादा टाइम लगेगा? ज्यादा टाइम, और वही 52 मिनट बढ़ गया। अब तुम बताओ क्यों बढ़ गया? ये वाला बात समझ में आ गया? कई लड़का ये नहीं समझता कि सर वो बढ़ा कैसे 52 में, क्योंकि एक चक्कर मार के 24 घंटा में आ गया, लेकिन तब तक चांद स्थिर नहीं, चांद आगे बढ़ गया है एंटी क्लॉक। और जब चांद आगे बढ़ गया है तो चांद के फिर सामने आने में 52 मिनट समय ज्यादा लगे। बोलो, क्लियर है सबका? और ये कितना बढ़िया से उठता है, यहाँ उठा फिर बैठ गया, अगला बिंदु फिर उठा फिर बैठ गया। माने ज्वार ऐसे पृथ्वी पर, अब सोच लो कितना बेजोड़ उठता है। मान लो ये प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, पूरे जल ही जल। चंद्रमा जब सामने होगा तो इसका पानी यहाँ से उठेगा फिर बैठेगा, फिर इसी तरह से अगला पॉइंट उठेगा फिर बैठेगा। ये लगातार ही घूम रहा है, स्थिर तो है नहीं, लगातार घूम रहा है। 24 घंटा में ही एक बार जब तक आएगा, चांद आगे बढ़ जाएगा। 52 मिनट इसको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, फिर सामने आएगा तो वहां बढ़ जाएगा। बात समझ गया है? अब ध्यान दीजिए, अब एक बार ध्यान से समझोगे। ज्वार भाटा का उदाहरण जरा ध्यान दीजिए। इसमें ज्वार और भाटा का मतलब हो गया, किसके आकर्षण से ऐसा हुआ? चंद्रमा और सूर्य जब एक सिद्ध में है तब ऐसा हुआ। अच्छा ये बताओ, एक सिद्ध का कंडीशन यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। अब बताओ, ये पूर्णिमा है कि अमावस्या? अमावस्या है, इस समय भी सेम कंडीशन बनेगी। अच्छा बताओ, ज्यादा बड़ा ज्वार उठेगा पूर्णिमा की रात कि अमावस की रात? देख के बोलो, फिगर देख के बताओ, फिगर देख के बताओ, कल्पना करो, दिमाग तुम्हारा सही काम करेगा। ज्यादा बड़ा ज्वार उठेगा पूर्णिमा की रात कि अमावस की रात? मन क्या कह रहा है? मन से पूछो, मन क्या कह रहा है? अमावस कह रहा है। मन हमेशा सही कहता है। मन अमावस क्यों कह रहा है? क्योंकि अमावस की रात सूर्य और चांद एक ही तरफ खींच रहा है, तो थोड़ा ज्यादा खींचा जाए। नहीं समझा जी? इसमें सूर्य उधर खींच रहा है, चांद इधर खींच रहा है, तब ऐसा है। और अमावस की रात में सूर्य और चांद दोनों एक तरफ है, तो निश्चित ये ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन हमारे भूगोल वेत्ता है, अमावस वाला और पूर्णिमा वाला, भले अमावस का थोड़ा ज्यादा होता है, फिर भी दोनों को एक कैटेगरी में रखते हैं, जिसको दीर्घ ज्वार कहते हैं। यानी दीर्घ ज्वार अमावस को और पूर्णिमा को दोनों को आते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन केवल पूछ दे कि ज्यादा बड़ा ज्वार होगा अमावस की रात की पूर्णिमा की रात, एक ही चुनना है, आंसर बोलो, अमावस की रात। ज्वार का मेन कारण है, तो सबसे सटीक आंसर कौन है? चंद्रमा का, सूर्य का और पृथ्वी का एक सिद्ध में होना, एक सिद्ध होना।
इसके लिए ज्यादा जिम्मेवार है सूर्य कि चंद्रमा? चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक। बोलो क्लियर है सबका? बताएं, ध्यान दीजिए। एक बार हम देखे एक लड़का को स्टेशन पर बैठा हुआ, और उसी समय कुछ लड़कियां गुजर रही, उनका स्पोर्ट्स खेल वगैरह था। तो वो लड़का, जब लड़की गुजर रही है तब उधर आ रही है, तब मुंह ऐसे, जैसे जैसे आगे बढ़ रही है ऐसे, लड़की पास आई तो ऐसे, गुजर गई तो फिर ऐसे, फिर मुड़ी सीधा, फिर दूसरा ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे। यही ज्वार है। अरे ज्वार समझा रहे हैं, ज्वार। ज्वार दूसरा चीज नहीं है, यही ज्वार है। ज्वार यही है, चांद आया तो ऐसे, पास तो सबसे मैक्सिमम, फिर ऐसे, फिर सिद्ध। अब बताओ, ज्वार का उदाहरण तो तुम लोग परमानेंट समझ गया हो, ज्वार समझ में आ गया है सबको ना? तो अब बताओ, इस सिद्ध में रहेगा तब ज्वार हो। अब दूसरी बात हम लोग जरा ध्यान दें, ये पूर्णिमा और अमावस्या की बात की। अब ये दीर्घ ज्वार, लघु ज्वार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बताओ, जब चांद ऊपर होगा, तो बताओ ऊपर होगा तो ऐसी स्थिति होगी, इस समय चांद अपनी ओर खींचेगा और सूर्य अपनी ओर खींचेगा, इसके प्रतिक्रिया में इधर बल लगेगा और इसके प्रतिक्रिया में इधर बल लगेगा, तो यही ऊंचाई चार भागों में बढ़ जाएगा। चार तरफ पार्ट चला गया, ऊपर, नीचे, इधर और इधर। तो इसके कारण यह ऊंचाई जब चार भाग में बट गया तो हाइट ज्यादा नहीं होके छोटा होता है। इसी को लघु ज्वार कहते हैं। आपसे पूछेंगे लघु ज्वार कब होगा? जब चांद, पृथ्वी और जो है सूर्य एक सिद्ध में हो कि लंबवत, लंबवत हो, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। अब बताओ, लघु ज्वार होते हैं, अब तुम्हारा एंटीना काम कर रहा होगा, समकोण पर कब होते हैं? तीसरी, चौथी, सातवीं, आठवीं, डेट याद करो। सातवीं आठवीं याद आ रहा है सबको? तो सातवीं आठवीं शुक्ल पक्ष में कि कृष्ण पक्ष में? जल्दी बोलिए। तो लघु ज्वार सप्तमी या आठवीं के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष दोनों में उठते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आना है, लघु ज्वार कब होते हैं, दीर्घ ज्वार कब होते हैं? तो अब सप्तमी आठवीं की बात समझ में तो आ गई है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी समझ रहे हो, तो आंसर हो जाएगा। बोलिए क्लियर है सबका? नीचे लिख दीजिए, ज्वार टाइट, टाइट डैश के लिख दीजिए। ज्वार का कारण ज्वार का कारण पृथ्वी के सतह पर पृथ्वी के सतह पर चंद्रमा और सूर्य के द्वारा चंद्रमा और सूर्य के द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। नीचे डैश देके, चंद्रमा की दूरी चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से कम होने के कारण पृथ्वी से कम होने के कारण कम होने के कारण यह सूर्य के तुलना में यह सूर्य के तुलना में पृथ्वी पर अधिक बल लगाता है।
पृथ्वी पर अधिक बल लगाता है। अधिक बल लगाता है। अच्छा ये बताओ, इधर खिंचाया, ये तो हम समझ गए, चंद्रमा था इधर तो खींच लिया, फिर इधर क्यों खिंचाया? सूर्य के कारण। अरे चंद्रमा इधर वाला नहीं, अभी तो ये अमावस्या सोच रहा है, इधर पूर्णिमा के दिन बताओ, ई उठा तो ठीक है, ई क्यों उठा? तो ये गुरुत्व बल के कारण, गुरुत्व बल है, क्योंकि दोनों जब पकड़े हुए, अब बताओ किसी लड़के को हम पकड़ के हाथ आ घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो मेन कौन है? जो हम घुमा रहे हैं। मान लो इसमें किसी लड़के को, हम बहुत वजन वाले आदमी हैं, हमको तो कोई नहीं घुमाएगा, लेकिन हम किसी को टांग के और घुमा रहे हैं, तो उस समय तो तुमको लगेगा कि जो है, जो हम ही हैं, सब हम ही घुमा रहे हैं। लेकिन जब खूब स्पीड में घुमाते घुमाते अचानक उसको छोड़ दे, छोड़ दें, तो वो तो फेंकाएगा, क्या हम रह जाएंगे? हम भी फेंकाएंगे। बात समझना ठीक से, ये गुरुत्व बल समझने के लिए सबसे जरूरी है। जब हम तेजी से घुमा रहे हैं और घुमाते घुमाते छोड़ दें, तो छोड़ देंगे तो वो भी जाएगा, लेकिन हम भी जाएंगे, क्योंकि दोनों मिला के एक नए सेंटर का फॉर्मेशन था जिसके सहारे घूम रहे थे। अरे कुआं में पानी भर रहे हो, भरते भरते रस्सी टूट जाए तो बाल्टी गिरेगा, तुम भी गिरोगे। ये फिर में मत रहना कि खाली बाल्टी गिरे। अब तुम कुआं में एकदम पूरे भर बाल्टा निकाल रहे हो, निकाल रहे हो, जा टूट गया, तो टूट गया तो वो उधर तुम इधर। लक्षण समझ में आ रहा है? वो इधर तो तुम इधर, ये लक्षण चल रहा है। एक गुरुत्व बल इसके लिए जिम्मेवार था जो उधर की ओर ले जाता है। दोनों चीज हमेशा ध्यान रखना। बोलो, एक ही बिंदु पर एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार कितने देर में आएगा? 24 घंटा 52 मिनट। बताओ 52 मिनट क्यों लगा? चंद्रमा आगे बढ़ जाता है, कहीं कहीं 56 मिनट, कहीं कहीं 50 मिनट भी भेंट हो सकता है। बात समझे? कुछ किताबों में 24 घंटा 50 मिनट भी भेंट हो, कुछ किताबों में 24 घंटा 56 मिनट भी भेंट हो। चूंकि ये एक अक्ष पर नहीं है, इसके कारण थोड़ा सा ये 50, 52, 56 तीन स्टेप में कुछ किताबों में मिलते हैं। चॉइस आपको बहुत क्लोज नहीं रहते, उतना ऑप्शन देता है कि आप वहां पे बच सकते हो। नीचे जल्दी से नोट करिए फटाफट, नीचे लिख दीजिए, ज्वार दो प्रकार के होते हैं। ज्वार दो प्रकार के होते हैं। ज्वार दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर लिख दीजिए, दीर्घ ज्वार। दीर्घ ज्वार, दीर्घ ज्वार, डैश देके लिख दीजिए। दीर्घ ज्वार में दीर्घ ज्वार में बोलिए, ऊंचाई कम होगा कि ज्यादा? जल्दी बोलिए। ज्यादा, वेरी गुड। दीर्घ ज्वार में ज्वार की ऊंचाई अधिक होता है। दीर्घ ज्वार में ज्वार की ऊंचाई अधिक होता है। नीचे डबल स्टार लगा के डैश देके, दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति केवल, बोलो कब होगा? कब? केवल पूर्णिमा और अमावस्या को होता है। दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति केवल पूर्णिमा और अमावस्या को होता है, जब जब सूर्य, चांद और पृथ्वी
जब सूर्य, चांद और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होते हैं, सूर्य, चांद और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होते हैं, तीनों एक सिद्ध में होते हैं। नीचे लिख दीजिए लघु ज्वार, लघु ज्वार। जल्दी बोल दीजिए लघु ज्वार की उत्पत्ति कब होगी? जल्दी बोल दीजिए। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के 7वीं और 8वीं को स्थिति कैसा है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे से समकोण बनाते हैं, लंबवत होते हैं। क्लियर है सबका? लिख दीजिए लघु ज्वार की उत्पत्ति, लघु ज्वार की उत्पत्ति, लघु ज्वार की उत्पत्ति शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के 7वीं और 8वीं को होता है, वो 7वीं और 8वीं को होता है सप्तमी और अष्टमी को होता है। इसमें इसमें सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक दूसरे के समकोण की स्थिति में होते हैं, तीनों एक दूसरे के समकोण की स्थिति में होते हैं। तीनों एक दूसरे के समकोण की स्थिति में होते हैं। नीचे स्टार लगा के डैश देके लिखिए एक ही स्थान पर दो दीर्घ ज्वार के बीच एक ही स्थान पर दो दीर्घ ज्वार के बीच, बोलो कितना? 24 घंटा 50, 52, 56 जो इच्छा करे लिख दीजिए। 24 घंटा 56 मिनट का समय अंतराल होता है, मैक्सिमम ही कर लो। 24 घंटा 56 मिनट का अंतराल होता है। 50 से 56 मिनट बढ़ने का रीजन समझ में आ रहा है? चंद्रमा उसी स्थान पर नहीं रहता, इसीलिए उसको उतना देर ज्यादा कवर करना पड़ता है। क्लियर हो गया सबका ना? नीचे क्वेश्चन देखिए कैसे आपसे पूछा जाए, आप लोग से थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा इसका। अब कैसे पूछेगा देखो, अभी तुरंत आ जाएगा क्वेश्चन। यदि चंद्रमा अपने वेग से दुगने गति में गतिशील हो, दुगने गति में गतिशील हो, दुगने गति में गतिशील हो, तो एक ही स्थान पे ज्वार उत्पन्न का समय अंतराल क्या होगा?
एक ही स्थान पर ज्वार उत्पन्न का समय अंतराल क्या होगा? एक ही स्थान पर ज्वार उत्पन्न का समय अंतराल क्या होगा? चलिए जल्दी से आंसर बोल दीजिए, क्या लगता है? सिंपल बात है, चंद्रमा का स्पीड दुगना हो जाएगा, तो जो काम वो कर रहा था 24 घंटा में, वो काम कितना घंटा में होगा? 12 घंटा। और 56 में दूसरे भाग मारोगे, कितना हो गया? कितना हो गया जी? 28 मिनट। और 28 दूना 56 होता है ना। आंसर लिख दीजिए, 12 घंटा 28 मिनट। 12 घंटा 28 मिनट। अगला नंबर क्वेश्चन लिखिए, ज्वार और भाटा के बीच समय अंतराल होता है। ज्वार और भाटा के बीच समय अंतराल होता है। बोलिए, ज्वार और भाटा के बीच समय अंतराल क्या होगा? तो ज्वार ज्वार नहीं पूछ रहा है, ज्वार और भाटा। ज्वार उठा तो भाटा हुआ, तो हाफ पूछ रहा है तुमको, फिर वही होगा 12 घंटा 26 या 28 मिनट। ज्वार और भाटा पूछेगा तो सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है कि दो पार्ट में ही बांटना है। ज्वार ज्वार पूछेगा तब सीधा सीधा आपको चलना है, ज्वार ज्वार करेगा तब सीधा सीधा चलना है। तो इसमें आंसर लिख दीजिए, 12 घंटा 28 मिनट। 12 घंटा 28 मिनट। बताओ, एक ही स्थान पर भाटा आया, कितना देर में वही स्थान पर फिर भाटा आएगा? भाटा भाटा तो फिर हो गया 24 घंटा 56 मिनट या 50। क्लियर है सबका ना? तो अब सुन लीजिए, अब आपका ज्वार भाटा सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण एक छोटा